अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिज टॉक ऑन BUTV कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रफ़ा आसिम एंड जस्ट लाइक एवरी अदर एपिसोड टुडे इज़ आल्सो अ वेरी इंफॉर्मेटिव एपिसोड। टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड फिशरी डे दैट इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन November 21st। अब व्हाट इज़ द वर्ल्ड फिशरी डे, उस पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हु इज़ इन्वॉल्व्ड, व्हाट अकर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए फ़र्दर हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट हमारी डॉक्टर नाजिया शेर। शी इज़ अ Research Associate at NEMA, which is the National Institute of Maritime Affairs. So please welcome me in joining her. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum assalam, I'm good. Thank you for having me. Thank you so much for coming and giving us your time. तो जैसे हमने बताया कि our today's topic is very important. हम World Fishery Days पे बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा कि आपने जैसे बताया था कि थीम इस साल का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएगा कि what it is it about? अच्छा, टुडे हमने नीमा में भी वर्ल्ड फिशरीज़ डे जो है वो सेलिब्रेट किया है। ये वर्ल्ड फिशरीज़ डे 21 नवंबर हर साल इस डे को जो है वो मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन का डे है और इस साल जो हमारी नीमा की थीम है वो है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, कि किस तरह से हम अपनी ब्लू इकॉनमी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फ़िशरीज़ में अभी लेटेस्ट जो एडवांसमेंट आई है, पाकिस्तान से ही गवादर से 2 फिशरीज़ की स्पीशीज़ जो है वो इन्वेंट हुई हैं और काफ़ी इसकी पब्लिकली जो इंटरनेशनली इसकी ना काफ़ी सराहा है इसको। 2 स्पीशीज़ इनके नाम हैं कोबिया मकरानी और कोबिया बलूची। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। इसके अलावा एक और एडवांसमेंट आई है अभी बलूचिस्तान फिशरी पॉलिसी। तो इस बलूचिस्तान की फिशरी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा अभी लेटेस्ट लॉन्च होने वाली है। ये पॉलिसी कैबिनेट में जाने वाली है, सेक्रेटरी से अप्रूव है और ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। राइट, तो जैसे आप इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि हम अगर अपने कंट्री में देखें, पाकिस्तान में देखा जाए, तो आवर फिशरमैन की जो लाइवलीहुड्स होती है इट्स नॉट एट पार अगर हम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे देखा जाए। एंड डिस्पाइट आवर कोस्टल बीइंग सो बिग एंड आवर कोस्टल लाइन बीइंग सो बिग, तो उसमें हम किस तरह एडवांसमेंट कर सकते हैं, हम उस चेंज को उस इंटरनेशनल पे कैसे स्टैंडर्ड पे कैसे आ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताएगा। अच्छा, पहले तो मैं बताऊं कि पाकिस्तान की कोस्ट लाइन 1001 किलोमीटर है एंड वी आर ब्लेस्ड विद अ ह्यूज कोस्ट लाइन। और फिशरमैन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में फिशरमैन की जगह पे हटा के इसको फिशर फोक कह दिया गया, क्योंकि फिशिंग इज़ नॉट इंटायरली अबाउट द फिशरमैन मेंस, नाउ वुमेन आर द पार्ट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। तो ये एक करेक्शन इसमें आ गई है। और लाइवलीहुड के लिए ये कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो ही आगे मुल्क तरक्की करेगा। और यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें फिशरमैन का एक हमने फंड्स जो है वो बनाए हैं, वेलफेयर फंड, फिशर फोक वेलफेयर फंड्स। और इसमें फिशरमैन की एजुकेशंस को, हेल्थ को और जो भी उनसे रिलेटेड अफेयर्स हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी ताकि वो अपनी पॉवर्टी के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकें और अच्छे तरीके से जो है काम कर सकें। और जहाँ तक आपने कहा कि फिशरमैन अपडेट नहीं है, उनकी लाइफ इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं आ रही है। इसकी वजह यह है कि दे आर यहाँ पाकिस्तान में इसकी मेन वजह यह है कि थोड़ा सा हमारे पास फिशरमैन का गैप है कि उनको अपनी मार्केटिंग करना नहीं आती है, उनको इतनी ज़्यादा क्लियर अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलती है, उसको किस तरह से आगे लेके जाना है। वो जस्ट फिशेस लेते हैं एंड दे जस्ट सेल आउट। उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन सी फ़िश ज़्यादा महंगी है, कौन सी फ़िश कितनी पकड़नी है, कितने में बिक रही है और कौन सी फ़िश है वो ज़्यादा आपको नहीं पकड़नी। ये हमारे पास अभी नहीं आई है अवेयरनेस कि क्योंकि इसलिए वो बस कैच करते हैं और कैच करते रहते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सी फ़िश के स्टॉक्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम आजकल नीमा भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है कि हम जो है वो फ़िश स्टॉक के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इसकी अवेयरनेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं फ़िशेस की। ओके, एंड मैं उस पर आगे आना चाहूँगी कि आपने मेंशन किया था कि देयर इज दिस इंटरनेशनल ओशन ट्यूना कमीशन IOTC, तो वो क्या है, उसका क्या रोल प्ले होता है, प्लीज टेल अस। ये इंटरनेशनल ओशन ट्यूना कमीशन ये 1995 में पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। ये बेसिकली एक स्पीशीज़ है ट्यूना, और ट्यूना एक बहुत ही नायाब स्पीशी है, पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। इसकी 2 स्पीशीज़ यहाँ पे हैं। इसके अलावा ये ट्यूना और ट्यूना से रिलेटेड स्पीशीज़ जो कि उसके कैच में आ जाती हैं, बाई कैच जिसे हम कहते हैं, जो टारगेटेड स्पीशीज़ नहीं होती उसके साथ आ जाती हैं।
तो इन स्पीशीज़ को किस तरह से आपने कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है इनके स्टॉक्स को, तो इसकी रूल्स के कुछ बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना दिए हैं, कंप्लाइंसेस हैं, उसको हमें फॉलो करना होता है। तो ये IUTC का मेन जो है वो पर्पस यही है, और नीमा अब इसका मेंबर भी है और हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो आपने जैसे मेंशन किया नीमा की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं एंड इट्स इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इस तरह अगर हम स्टूडेंट्स के एस्पेक्ट से भी देखा जाए कि हाउ कैन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस एंड नीमा का ओवरऑल रोल इन जनरल क्या है इसमें, थोड़ा वो बताएगा। नीमा का बेसिकली रोल ये है कि वो पॉलिसी में इनपुट अपना देता है कि लाइक हमारी फिशरीज़ पॉलिसी बन रही है, उसमें हमने अपना इनपुट दिया है, शिपिंग पॉलिसी है, और बेसिकली हमने गैप एनालिसिस करना होता है, क्रिटिकल अपना रिव्यू देना होता है, क्योंकि एक थिंक टैंक का जो मेन पर्पज़ है वो है अपना क्रिटिकल रिव्यू कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकुना वगैरह हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस है, और आपने कहा स्टूडेंट्स वगैरह कैसे अवेयर हमारे साथ जो है वो इन हो सकते हैं। हमारे सेमिनार्स होते हैं, हमारी जो है वो RTCs होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, हमारे 2 फ्लैगशिप इवेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मैरीटाइम सिम्पोजियम्स। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है वो इंगेज होते हैं एज अ वॉलंटियर भी और एज अ पार्टिसिपेंट्स भी, तो वो दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। तो उस तरह उनके करियर ट्रैक किस तरह ओपन होता है? उनका करियर ट्रैक इस तरह से ओपन होता है कि वो हमसे हमारे साथ अवेयरनेस कैंपेन में जो है वो हेल्प ले सकते हैं, और हमारे साथ एज अ फैकल्टी आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च ज़ाहिर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च में दे कैन एंड। मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा ब्लू इकोनॉमी भी बताएगा। हमने जैसे पहले कुछ एपिसोड में हमने ब्लू इकोनॉमी पे भी बात की थी, तो उस पर अगर आप उसको लिंक करके हमें थोड़ा और बताएं इसके बारे में। अच्छा, ब्लू इकॉनमी इस तरह से है कि सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ आवर ओशन रिसोर्सेज, जो भी हमारे ओशन रिसोर्सेज है इनका यूटिलाइजेशन इस तरह से करना है कि वो सस्टेनेबल रहे, आने वाली नस्लों के लिए भी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समंदर जो है वो और उसके स्टॉक्स दे के जाएँ। इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स आते हैं, जैसे फिशरीज सेक्टर है, शिपिंग सेक्टर है, शिप रिसाइकलिंग है, शिप बिल्डिंग है, टूरिज़म है। तो सारे जो कंट्रीज़ हैं हमारे all over the world, they are not getting benefits from fishery sector or shipping. They are moving to tourism, they are moving to eco-friendly tourism, they are moving to renewable energy resources. ये इस तरह की सारे सेक्टर्स को ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, और पूरे कंट्री में अब ये बहुत बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, ब्लू इकॉनमी। ओके, एंड जैसे हमने यूरोपियन यूनियन में देखा था, उन्होंने पाकिस्तान पे बैन लगा दिया था, तो वो क्यों लगाया था वो भी बताएगा प्लीज़। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की फ़िशरीज़ के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि जो हमारे जो फ़िशरीज़ से एक्सपोर्ट हो रही थी वो उस स्टैंडर्ड की नहीं हो रही थी। एक तो हमारे पास डिफरेंट चैलेंजेस हैं फ़िशरीज़ के अंदर, जैसे कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, इसके अलावा हमें सर्टिफिकेशन चाहिए होती है कुछ पैथोजेंस वगैरह की, कि ये आइदर हमारी फ़िशरी में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, श्रिम्प्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लॉबस्टर्स हैं, फ़िशेज़ हैं, ये डिफरेंट जो हमारी स्पीशीज़ हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ में खाई जाती हैं, ख़ास तौर पर जैसे जेली फ़िश है या लॉबस्टर्स है या क्रैब्स वगैरह है, ये पाकिस्तान में लोकली इतना कंज्यूम नहीं होते, तो हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इनकी हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही थी, इनकी कोल्ड चेन मैनेजमेंट नहीं थी, वो स्टैंडर्ड के नहीं थे, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर दिया था। बट नाउ अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो खुल गई हैं पाकिस्तान में, और वो इसको कोल्ड चेन मैनेजमेंट और जो डिफरेंट इशूज़ इसमें आ रहे थे उसको अच्छे से टैकल किया है, और दे आर एक्सपोर्टिंग वेरी वेल और अर्निंग गुड रेवेन्यू। तो इसी साथ में ऐड करना चाहूँगी कि स्मॉल स्केल फिशरीज जो होती हैं, व्हाट इम्पैक्ट डू दे प्ले ऑन अ ग्लोबल स्केल? देखिए, जो हमारे पास फिशरमैन है ना, दे आर हमारे पाकिस्तान में स्मॉल स्केल फिशरी पे ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम अभी अपना समंदर को इतना यूटिलाइज कर ही नहीं रहे, स्टिल वी आर सी ब्लाइंड, हम अपने सी को नहीं देख रहे, अवेयरनेस हमारी इतनी नहीं है, तो ज़्यादा फुल यूटिलाइजेशन हमारे पास नहीं है, कमर्शियल वे पे हम अभी नहीं गए हैं। तो जो भी हमारी फ़िशरीज़ हैं वो स्मॉल स्केल्स पर ही हैं, जो छोटी स्पीशीज़ हैं या बड़ी स्पीशीज़ हैं हम उसी को लेके चल रहे हैं, और अभी उसी से हमारा ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एंड अभी नीमा इज़ टेकिंग स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड टू कमर्शलाइज एंड ब्रिंग मोर अवेयरनेस। बिल्कुल, नीमा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम बलूचिस्तान फिशरी के ऊपर हमने वर्किंग की है, IUTC का नीमा मेंबर बना है। इसके अलावा जो फ़िश स्टॉक्स यूनाइटेड नेशंस का फ़िश स्टॉक एग्रीमेंट था, उस पर नीमा का अपना इनपुट दिया था। तो वी आर डूइंग मच फास्टर, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि आगे से आगे जाएं और अवेयरनेस फैलाएं फ़िशेस के ऊपर भी, और डिफरेंट जो ब्लू इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ग्रीन शिपिंग है
और शिप रिसाइकलिंग के अंदर जो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हांगकांग कन्वेंशन की जो इम्प्लिकेशंस हैं, उस सब को हम लेके चल रहे हैं आगे। And what are some traditional things that we can practices जो हम होती हैं sustainability के साथ? What can we practice to improve our sector? विच सेक्टर? Fishing sector. फिशिंग सेक्टर। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो आजकल हो रही हैं वो यही है कि गेयर्स हमारे जो है ना वो उनका साइजेस जो है वो बहुत कम है। तो ये अभी लेटेस्ट जो है वो पॉलिसीज़ के अंदर इसका साइज़ भी मेंशन कर दिया है कि फ़िश का साइज़ इतना है और फ़िश के लिए इतना नेट होना चाहिए और श्रिम्प के लिए और क्रैब्स के लिए सबके अपने अपने साइजेस मेंशन हुए हुए हैं। तो उस साइज़ को अब वो तो हो गए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इन्फोर्समेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वी आर वर्किंग। तो अब जैसे ही पॉलिसी अप्रूव होगी तो उसके बाद देयर शुड बी नो डिस्पैरिटी बिटवीन द सिंध एंड बलूचिस्तान। जैसे बलूचिस्तान में तो पॉलिसी आ गई है, लेकिन सिंध की जो पॉलिसी है इट्स नीड टू बी अपडेटेड। तो इन दोनों को अपडेट करके फिर एक ही जो है वो वन पेज पे ही दोनों रीजन को चलना चाहिए। Thank you so much for joining us. So as we've discussed a plethora of things in this topic. Not only did we discuss what the World Fishery Day is about, लेकिन हमने उनकी थीम जो थी which is Blue Transformation and Action वो डिस्कस किया। बलूचिस्तान फिशरी पॉलिसी जो बनी है वो हमने डिस्कस की। IOTC जो था वो उन्होंने उस पर भी ब्रीफ किया है हमें उसके बारे में। आगे नीमा के जो भी रोल्स थे इसमें, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस फर्दर, द रोल ऑफ वुमेन इन दिस इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ बिज़ टॉक ऑन BUTV कराची। मैं थी आपकी होस्ट रिफा आसिम।